गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट थर्ड शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अगर दोस्त हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इन फिगर 6.17 पी ओ क्यू इज ए लाइन। ठीक है, ये पी ओ क्यू हमारा एक लाइन है। ठीक है, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, और ये हमारा ओ आर ये इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। ओके, ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर। ठीक है ना दोस्त, यानी रे ओ पी यानी इस रे पे और इस रे के बीच में एक रे यहाँ भी ओ एस भी स्टैंड कर रहा है। ठीक है दोस्त, तो ये रे है। तो प्रूव दैट एंगल आर ओ एस, यानी इस रिलेशन को हमें प्रूव करना है कि एंगल आर ओ एस यानी ये एंगल बराबर हाफ ये एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, एंगल क्यू ओ एस यानी ये पूरा एंगल में से अगर हम माइनस कर लें पी ओ एस, ये एंगल को माइनस कर लें और हाफ कर दें तो ये आर ओ एस के बराबर हो जाएगा। तो ये हमें प्रूव करना है। ठीक है दोस्त, तो इसको बना लेते हैं, देखिए कैसे बनेगा। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए दोस्त, ये हमारा 90 डिग्री है। तो एंगल क्यू ओ एस बराबर हम लिख सकते हैं कि एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस यानी ये पूरा एंगल को दोस्त हम क्या लिख सकते हैं, तो ये 90 डिग्री प्लस ये एंगल। ठीक है ना। ओके, और दोस्त सिमिलरली तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए दोस्त, तो क्यू ओ आर, तो ये तो चूँकि 90 डिग्री दिया हुआ है प्लस एंगल आर ओ एस, तो ये हमारा हो गया एंगल क्यू ओ एस। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है दोस्त, अब अगर एंगल पी ओ एस की बात करें दोस्त, तो देखिए अगर हम एंगल पी ओ एस की बात करें तो ये एंगल, तो हम इसको लिख सकते हैं नाउ एंगल पी ओ एस बराबर, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ आर माइनस एंगल आर ओ एस, इस एंगल को यानी हम पूरा में से दोस्त अगर हम इसको माइनस कर दें तो ये हमारा एंगल बच जाएगा। ठीक है ना। तो एंगल आर ओ एस, और चूंकि ये 90 डिग्री है तो ये भी तो टोटल 90 डिग्री होगा। ठीक है दोस्त, तो दोस्त अब एंगल पी ओ आर, तो देखिए दोस्त ये हमारा ये पी ओ आर क्या है, तो ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री माइनस एंगल आर ओ एस। ठीक है ना। तो एंगल पी ओ एस, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्त, और यहाँ लिख लेंगे कि एंगल पी ओ आर बराबर एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ क्यू बराबर 180 डिग्री, और चूंकि दोस्त पी ओ आर एंगल पी ओ आर प्लस ये चूंकि 90 डिग्री दिया हुआ है तो ये 180 डिग्री, तो इसलिए एंगल पी ओ आर बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ठीक है दोस्त, यानी हमने इसको भी दिखा दिया कि ये 90 है दोस्त। तो जो दोस्त जब ये हमारा 90 है, देखिए ये जब हमारा ये 90 डिग्री है तो इस ये भी तो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, तो इसको हमने लिख लिया है। अब दोस्त यहाँ पे ये दिया हुआ है कि दोनों में से माइनस करना है, यानी आर एच एस में ये दिया हुआ है तो हम इसको भी माइनस कर लेंगे। तो हम लिख लें दोस्त कि सब्ट्रैक्ट सेकेंड, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है दोस्त, यानी हम फर्स्ट में से अगर हम सेकेंड को माइनस कर लें दोस्त, तो देखिए दोस्त, तो ये हो जाएगा हमारा
एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्त 90 डिग्री प्लस एंगल आर ओ एस माइनस, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस एंगल आर ओ एस। ठीक है दोस्त, अब ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री प्लस एंगल आर ओ एस माइनस 90 डिग्री प्लस एंगल आर ओ एस। ठीक है, तो देखिए दोस्त यहाँ से ये कट जाएगा हमारा आर ओ, ये 90 डिग्री से 90 डिग्री कट जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस बराबर, तो ये आर ओ एस और आर ओ एस, तो ये 2 आर ओ एस यानी एंगल 2 आर ओ एस। तो इसलिए दोस्त अगर हम इस 2 को इधर भेज दें तो यानी हो जाएगा एंगल आर ओ एस बराबर, तो ये हो जाएगा एंगल 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है दोस्त, तो हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, इसको इधर लेके आ गया। ठीक है दोस्त, तो आर ओ एस बराबर, तो ये एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 और इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, तो यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमें प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना दोस्त, तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है आर एच एस, तो हमने आर एच एस को लेके चलेंगे। ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक दोस्त ये हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। तो हमने एक मान लिया कि हमारा एक्स वाई कोई एक लाइन है जिसको हमने पी तक बढ़ा दिया। ठीक है दोस्त, तो एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इट रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। तो हम यहाँ पे दोस्त हमने एक एक्स वाई एक लाइन लिया, इसको पी तक हमने बढ़ा लिया। ठीक है दोस्त, और बोल रहा है कि रे क्यू वाई यानी वाई क्यू इस एंगल को दोस्त ये बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना दोस्त, तो हमने लिख लिया कि ये एंगल एक्स डिग्री और ये एक्स डिग्री हमने लिख लिया दोस्त। ठीक है ना, और ये दिया हुआ है कि एंगल एक्स ओ जे वाई जेड बराबर ये 64 डिग्री, एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। ठीक है दोस्त, तो हमें पता करना है कि एक्स वाई क्यू एंगल एक्स वाई क्यू एंगल एक्स वाई क्यू। ओके, यानी दोस्त पूछ रहा है कि इस एंगल का मान बताइए, ये एंगल। ठीक है ना दोस्त, यानी 64 डिग्री प्लस एक्स डिग्री, तो ये हमें मिल जाएगा। तो ये पूछ रहा है, और सेकेंड में बोल रहा है दोस्त कि रिफ्लेक्स क्यू वाई पी यानी क्यू वाई और पी। ठीक है ना, तो क्यू वाई पी, तो ये रिफ्लेक्स की बात कर रहा है, तो यानी इस एंगल की बात कर रहा है यहाँ से। ठीक है ना दोस्त, ठीक है, तो यानी 360 में से अगर दोस्त हम एक्स माइनस कर दें तो ये हमारा निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। ठीक है ना दोस्त, तो देखिए दोस्त इसको बना लिया जाए तो ये काफ़ी इजी है। ठीक है ना, तो देखिए दोस्त यहाँ पे सिंस चूँकि एंगल एक्स वाई ये हमारा वाई है। ठीक है ना, एक्स वाई जेड एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल पी वाई क्यू एंगल पी वाई क्यू, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो हम लिख लेंगे कि ए स्ट्रेट लाइन मेक्स 180 डिग्री। तो हम जानते हैं कि दोस्त किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर 180 डिग्री बनता है। ठीक है ना दोस्त, तो दोस्त हम इस तरह से हम इसको लिख लिए एक्स वाई जेड जेड वाई पी। ठीक है ना, 180 डिग्री। और दोस्त यहाँ पे चूंकि दे रहा है कि ये दोनों बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाई क्यू रे इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, नाउ लेट रे वाई क्यू
रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। ठीक है दोस्त, ये जेड वाई पी को ये बाइसेक्ट कर रहा है, वाई पी। ठीक है ना। तो सो हम मान लिए कि लेट एंगल जेड वाई क्यू बराबर एंगल क्यू वाई पी बराबर एक्स। तो हमने इसको मान लिया दोस्त। तो सो हम लिख सकते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट के अनुसार। सो फ्रॉम फर्स्ट में दोस्त हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स वाई जेड, तो ये चूंकि दिया हुआ है दोस्त 64 डिग्री। ठीक है ना दोस्त। तो हम लिख सकते हैं इसको कि 64 डिग्री प्लस, अब इसको अगर हम जोड़ दें दोस्त तो x प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना दोस्त। और यहाँ पे लिख लेंगे कि सिंस एंगल एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। ठीक है दोस्त। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा, 2x बराबर तो 180 डिग्री, और इसको हम इधर भेज देंगे तो -64 डिग्री। ठीक है दोस्त। तो ये हो जाएगा हमारा 10 में से 4 गया 6, और 7 में से 6 तो 1, ये 1। तो ये इसलिए दोस्त अगर हम x की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 116/2। ठीक है दोस्त। तो ये हमारा हो जाएगा 2 5 10, 2 8 16, तो यानी 58 डिग्री। ठीक है दोस्त। तो ये हमारा 58 डिग्री हो गया। ठीक है ना। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 58 डिग्री। ठीक है ना। तो हैंस हम लिख सकते हैं कि हैंस एंगल जेड वाई क्यू बराबर एंगल क्यू वाई पी बराबर 58 डिग्री। ठीक है दोस्त। अब दोस्त पूछ रहा है इसमें हमारा कि देखिए दोस्त, अब ये पूछ रहा है कि एंगल एक्स वाई क्यू। ठीक है ना। तो यानी एक्स वाई क्यू यानी इस एंगल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना। नाउ एंगल एक्स वाई क्यू बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। ठीक है ना दोस्त। तो हमने ये दिया हुआ है 64 डिग्री, और ये दोस्त हमने निकाल लिया 58 डिग्री। ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 6 11 यानी 1 8 4 12 यानी 122 डिग्री। ठीक है दोस्त, यानी 122 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त। तो एक तो मिल गया हमारा एक आंसर। ठीक है ना। और सेकंड में दोस्त बोल रहा है कि आप बताइए कि रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। ठीक है ना। यानी और बोल रहा है कि क्यू वाई पी। ठीक है ना। यानी इस पूरे एंगल की बात कर रहा है यहाँ से, ये रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। तो दोस्त ये हमारा 58 डिग्री हो गया। ठीक है ना, एक्स का मान। तो दोस्त अगर हम 360 में से 58 माइनस कर लें, हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पे कितना बनता है 360 डिग्री बनता है। ठीक है ना। तो दोस्त अगर हम इसमें से ये माइनस कर लें, ठीक है ना, तो ये हमारा बाकी जो बच जाएगा ये पार्ट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये पार्ट बच जाएगा ये पूरा। ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे 360 में से ये पार्ट को माइनस कर लेंगे। ठीक है ना। तो हमारा रिफ्लेक्स ये एंगल बच जाएगा। नाउ रिफ्लेक्स लिख लेंगे कि नाउ रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू। ठीक है दोस्त, ये पी वाई क्यू, ये हमारा वाई है। ठीक है दोस्त। तो पी वाई क्यू प्लस एंगल पी वाई क्यू बराबर 360। ठीक है दोस्त। यानी ये रिफ्लेक्स और ये एंगल हम जोड़ रहे हैं तो 360 हो रहा है।
तो इसलिए दोस्त अगर हम बोलें कि रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू प्लस 58 डिग्री, इसका मान है दोस्त, वैल्यू है 58 डिग्री, अभी हमने निकाल लिया। तो इसलिए दोस्त रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 360 में से अगर हम 58 माइनस कर लें तो 302 डिग्री। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा हो जाएगा 302 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। तो दोस्त आज हम लोग बात करेंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होता है और एक ट्रांसवर्सल क्या होता है दोस्त। ठीक है ना। और एक ट्रांसवर्सल के द्वारा कौन कौन सा एंगल्स बनाया जाता है और उनमें क्या रिलेशन होता है दोस्त। ठीक है ना। तो दोस्त पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कि दो लाइन इस तरह से हो जो कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करे। ठीक है ना। और हर जगह दोस्त उसका दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर हो, तो दोस्त उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। जैसे एल और एम हमारा दो लाइन है, तो ये पैरेलल लाइन है, यानी कहीं भी एक दूसरे को ये मीट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। और इनके बीच हर जगह डिस्टेंस अगर हम देखें तो हर जगह बराबर होगा, तो इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और दोस्त अगर हम ट्रांसवर्सल की बात करें तो कोई लाइन जब दो या दो से अधिक लाइंस को अगर 2 पॉइंट्स या दो से ज़्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। जैसे एल हमारा क्या है, एक ट्रांसवर्सल है जो यहाँ एम और एन दो लाइन को ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना। तो दोस्त इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए। तो ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। यानी अलग अलग पॉइंट पे एक लाइन ये दो लाइन को या दो से ज़्यादा लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। ठीक है ना। एल इंटरसेक्ट लाइन एम एंड एन एट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर एल इज ए ट्रांसवर्सल फॉर लाइन एम एंड एन। तो इस तरह से ये दो लाइन के लिए दोस्त एल क्या हुआ हमारा, एक ट्रांसवर्सल हुआ, यानी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है दोस्त। तो इस तरह से इसमें देखिए दोस्त, अगर हम बात करें कि इसमें अगर दो लाइन, एक कोई ट्रांसवर्सल दो या दो से ज़्यादा लाइन को अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसमें कौन कौन सा एंगल बनता है, तो देखिए दोस्त यहाँ हम देख रहे हैं कि एक लाइन एम है, एक लाइन एन है। ठीक है ना। तो इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन एल है जो लाइन एम को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और लाइन एन को क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है दोस्त। तो देखिए दोस्त यहाँ पे 1 बराबर 3, तो ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है ना। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आर सेम। अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होता है, यानी 1 और 3 ये वर्टिकली अपोजिट है। उसी तरह से 2 और 4 ये भी वर्टिकली अपोजिट है। 5 और 7 ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। 6 और 8 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है ना दोस्त। अच्छा, और दोस्त हम 1 और 2 एंगल को ये एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। उसी तरह से 8 और 7 भी हमारा एक्सटीरियर एंगल है, जबकि ये दोस्त 3, 4, 5, 6 ये 4 एंगल हमारा इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है ना। अब दोस्त इसमें हम एंगल 4 और एंगल 6 को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है ना। उसी तरह से 3 और 5 को दोस्त इसको भी हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना दोस्त। और एक ही साइड के एंगल्स को हम बोलते हैं ये को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना। को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। जैसे 3 और 6 हमारा क्या है, एक को इंटीरियर एंगल्स है, यानी इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इस ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में ये 3 और 6 है दोस्त। तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। ठीक है दोस्त। और दोस्त इसी तरह से 4 और 5 तो ये हमारा ट्रांसवर्सल है, तो उसके सेम साइड में इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड, तो इसको भी दोस्त हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल।
ठीक है ना, को इंटीरियर एंगल। ठीक है दोस्त। और दोस्त अगर हम इस एंगल की 2 और 6 की बात करें तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इनको बोलते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है ना दोस्त, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है दोस्त। उसी तरह से दोस्त 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स 5 हो जाएगा, 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दोस्त 7 हो जाएगा, और दोस्त 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स 8 हो जाएगा दोस्त। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने जाना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, एक ही तरफ के दो इंटीरियर एंगल यानी ट्रांसवर्सल के सेम साइड को हम क्या बोलते हैं। ठीक है ना, यानी को इंटीरियर एंगल। ठीक है। तो दोस्त अगर ये जैसे एम और एन हमारा ये 2 पैरेलल लाइंस है और एल कोई इसका ट्रांसवर्सल है, तो इसको दोस्त अगर पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है दोस्त, तो इस तरह से इसमें 8 एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है ना दोस्त। तो अगर दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरा ट्रांसवर्सल उसको लाइन कर रहा है, ठीक है ना, यानी तीसरा लाइन कोई उसको ट्रांसवर्स कर रहा है, तो देखिए दोस्त वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा आपस में बराबर होता है। ठीक है ना। तो देखिए दोस्त ये 1 और 3 ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, 1 बराबर 3, और दोस्त एंगल 2 बराबर एंगल 4, और दोस्त 5 बराबर 7, एंगल 5 बराबर एंगल 7, यानी ये एंगल के बराबर ये एंगल हो जाएगा, और एंगल 6 बराबर एंगल 8, एंगल 6 बराबर एंगल 8। तो ये हमारा क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम। ठीक है दोस्त। तो हम जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होता है, तो ये सभी वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होगा। ठीक है ना, यानी 1 बराबर 3 हो जाएगा, 2 बराबर 4 हो जाएगा, 5 बराबर 7 हो जाएगा, 6 बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर हम बात करें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की, ठीक है दोस्त, तो दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई तीसरा लाइन ट्रांसवर्स कर रहा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा आपस में बराबर होता है। ठीक है दोस्त। तो देखिए दोस्त ये हमारा क्यू है। तो अब हम बात कर रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये क्या होता है। तो देखिए दोस्त ये 2 बराबर 6, ठीक है ना, यानी एंगल 2 बराबर एंगल 6, और दोस्त 3 बराबर एंगल 7, एंगल 3 बराबर एंगल 7। उसी तरह से दोस्त 1 का 5 हो जाएगा और 4 का 8 हो जाएगा, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 5 और एंगल 4 बराबर एंगल 8। ठीक है ना। तो ये सभी क्या होते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है ना, यानी 2 बराबर 6 हो जाएगा, 3 बराबर 7 हो जाएगा, 1 बराबर 5 हो जाएगा, 4 बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्त। तो दोस्त इसको बोलते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है दोस्त। सिमिलरली दोस्त अगर हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करें, तो जब 2 पैरेलल लाइंस को अगर तीसरा कोई लाइन ट्रांसवर्सल है, यानी कोई तीसरा लाइन उसको ट्रांसवर्स कर रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा बराबर होता है, यानी इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यानी 4 बराबर 6, यानी दोस्त अगर हम बोलें तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम। ठीक है दोस्त। तो जैसे अगर हम बोलें दोस्त कि एंगल 4 बराबर एंगल 6, एंगल 3 बराबर एंगल 5, ठीक है ना, तो ये हमारा होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है दोस्त। यानी 3 बराबर 5, ठीक है, यानी 3 बराबर 5 और 4 बराबर 6, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और ये आपस में बराबर होंगे कब, जब 2 पैरेलल लाइंस को दोस्त कोई तीसरा ट्रांसवर्सल उसको लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना।
अब दोस्त अगर हम बात करें कि को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, तो देखिए दोस्त, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, तो देखिए दोस्त को इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है ना, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसके एक साइड में क्या हो रहा है, 3 और 6 बन रहा है, तो इसको हम बोल देंगे कि को इंटीरियर एंगल, बोले को इंटीरियर एंगल्स बोलिए, या हम इसको बोल सकते हैं कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड, ठीक है दोस्त। तो ये हम बोलेंगे कि को इंटीरियर एंगल बोलें या इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड, और इनका सम होता है दोस्त 180 डिग्री, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। तो ये कब होता है, जब दो पैरेलल लाइंस को कोई तीसरा लाइन ट्रांसवर्स कर रहा है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स बराबर 180 डिग्री, ठीक है दोस्त। उसी तरह से दोस्त इधर की अगर हम बात करें तो ये भी को इंटीरियर एंगल्स हैं, और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है ना, तो इसका भी दोस्त 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त, और इसका भी 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यही देखा कि दोस्त जब टू पैरेलल लाइंस को कोई तीसरा लाइन ट्रांसवर्स कर रहा है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो इसमें दोस्त पहला तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होगा, दूसरा दोस्त अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होगा, ठीक है दोस्त, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में बराबर होगा, ठीक है दोस्त। तो हमने ये तीसरा में देखा कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी 2 और 6 ये आपस में बराबर होगा, और ये 3 के बराबर 7, तो ये हमारा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना दोस्त। उसी तरह से 1 बराबर 5 हो जाएगा और 4 बराबर 8 हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। तो ये हमने देखा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होता है। और हमने देखा दोस्त कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स बराबर 180 डिग्री, या इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। उसी तरह से दोस्त ये हमारा ये इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स बराबर 180 डिग्री, ठीक है दोस्त, या सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, ठीक है ना, तो ये 180 डिग्री। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जब दो पैरेलल लाइंस को कोई तीसरा ट्रांसवर्सल लाइन काटता है तो क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है दोस्त। और दोस्त यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, तो इसमें दोस्त कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर नहीं होगा, ठीक है ना दोस्त। इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपस में बराबर नहीं होगा। हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल तो बराबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको पैरेलल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 2 बराबर 4 हो जाएगा, 1 बराबर 3 हो जाएगा, 6 बराबर 8 हो जाएगा, 5 बराबर 7 हो जाएगा। बाकी कोई प्रॉपर्टी इसका फुलफिलमेंट नहीं करेगा इसका, ठीक है ना दोस्त। तो यही इसमें बता रहा है कि एक्सटीरियर एंगल्स 1 2 7 8, ठीक है दोस्त। तो ये 1 2 7 8 हमारा क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल्स, जबकि ये हो गया हमारा इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना दोस्त। ओके, अब वही बता रहा है दोस्त कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या क्या होता है, तो 1 और 5, तो यही बता रहा है कि 1 और 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, 2 और 6 ये 2 और 6 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, 4 और 8 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और 3 और 7 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में दोस्त ये बोल रहे हैं कि 4 एंड 6, तो ये 4 और 6 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, और 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। ओके, इंटीरियर अल्टरनेट 1 बराबर 7, ठीक है दोस्त। अच्छा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है दोस्त, तो ये 1 बराबर 7, तो ये 1 बराबर 7, ये 1 बराबर 7 इसको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स।
और दोस्त एंगल 2 बराबर एंगल 8 और 2 बराबर एंगल 8, तो ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो ये भी आपस में बराबर होता है दोस्त। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो इसी को को इंटीरियर एंगल हम बोलते हैं। ठीक है दोस्त, तो जैसा कि बोल रहा है दोस्त कि ये देखिए 4 and 5, तो 4 and 5, तो इसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, या इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है दोस्त, तो अभी हमने बात कर लिया है, और ये भी हमारा हो गया इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है ना, यानी इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है। ठीक है दोस्त, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल या को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है दोस्त, इसी को ये लिखा हुआ है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर ऑल्सो रेफर्ड एज कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, चाहे बोलिए चाहे एलिड एंगल्स बोलिए या को इंटीरियर एंगल्स बोलिए। ठीक है ना, यानी इसको कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हैं या एलिड एंगल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो दोस्त हमने क्या देखा है, इसका 3 नेम है। ठीक है ना, इसको दोस्त कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं। ठीक है ना, चूंकि ये 4 के बाद 5 है, ये कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या इसको एलिड एंगल भी बोलते हैं दोस्त, एलिड एंगल्स। ठीक है दोस्त, या इसको को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ओके। अब दोस्त अगर हम बोलें एग्जाम 6.3 की बात करें, तो दोस्त ये बोल रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। यानी बोल रहा है कि दोस्त अगर 2 पैरेलल लाइंस को कोई तीसरा लाइन ट्रांसवर्सल है उसका, ठीक है ना, यानी उसको ट्रांसवर्स कर रहा है तीसरा लाइन, थर्ड लाइन। ठीक है ना, तो ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहा है दोस्त वो आपस में बराबर होगा, यानी इस एंगल के बराबर ये एंगल होगा, इस एंगल के बराबर दोस्त ये एंगल होगा। ठीक है ना दोस्त, तो कह रहा है कि ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर इसका आर इक्वल। ठीक है दोस्त, अगर हम यहाँ बात करें दोस्त, तो यहाँ 2 पैरेलल लाइंस है। ठीक है ना, लाइन क्यू और लाइन एस आर, ठीक है ना, लाइन क्यू पी, और इसका एडी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है दोस्त, ये हमारा एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर बन रहा है वो आपस में बराबर होगा, यानी दोस्त इस एंगल के बराबर ये एंगल होगा। ठीक है ना दोस्त, यानी एंगल ए बी ओ बराबर एंगल बी सी एस, और एंगल ये बराबर एंगल ये होगा। ठीक है ना दोस्त, यानी एंगल क्यू बी सी, ठीक है ना, बराबर एंगल एस सी डी, यानी ये एंगल। ठीक है ना, ये आपस में बराबर होगा। उसी तरह से दोस्त ये हमारा एंगल बराबर ये एंगल होगा। ठीक है ना, सिमिलरली इस एंगल के बराबर दोस्त ये एंगल होगा। तो ये हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर हमेशा बराबर होता है। ठीक है ना, उसी तरह से अगर एक्सियम 6.4 की बात करें, तो ये बोल रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइन्स such that a pair of corresponding angles is equal then the 2 lines are parallel to each other। तो इसमें बोल रहा है कि दोस्त कि अगर 2 लाइन को, ठीक है, 2 लाइन को अगर कोई तीसरा लाइन ट्रांसवर्सल है, यानी इंटरसेक्ट कर रहा है तीसरा लाइन, ठीक है ना, अगर उसमें दोस्त कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर आपस में बराबर हो, ठीक है ना, यानी जैसे 1 बराबर 5 हो जाए, या 2 बराबर 6 हो जाए, या 4 बराबर 8 हो जाए, या 3 बराबर 7 हो जाए। ठीक है दोस्त, तो ये दोनों लाइन एम और एन ये आपस में पैरेलल होगा। ठीक है ना दोस्त, तो यानी जस्ट लाइक इसका अपोजिट। ठीक है ना दोस्त, यानी एक सम, ये हमने जो देखा 6.3 इसका अपोजिट है ये। ठीक है दोस्त, हमने एक्सियम 3 में ये देखा कि 2 लाइन अगर पैरेलल हो और तीसरा अगर ट्रांसवर्सल है, तो इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर ये आपस में बराबर होगा। ठीक है ना दोस्त, और इसका अपोजिट अगर 2 लाइन को कोई तीसरा लाइन इस तरह से ट्रांसवर्स करे, इस तरह से इंटरसेक्ट करे, इस तरह से वो ट्रांसवर्सल लाइन हो,
कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर आपस में बराबर हो तो दोस्त वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। ठीक है ना दोस्त। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।